दुनिया इंडिया से कहती थी कि बुमराह और रोगो के बिना तुम क्या हो, और आज हम उन दुनिया वालों और गोरों से कहते हैं एंडरसन और ब्रूट के बिना तुम क्या हो, क्योंकि हमारे पास तो अब किंग की जगह पर प्रिंस ने ले ली है और काम भी वही किंग जैसा ही कर रहा है। गिल ने एज ए टेस्ट कैप्टन टेस्ट फॉर्मेट और अन्य फॉर्मेट में भी इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन स्कोर किया। जडेजा एज वेस्टर्न का किंग है। वासी ने गोरों की वॉशिंग मशीन में कपड़े की तरह धोया। इंडियन डीएसपी गोरों के हाथ पकड़ा गया। और क्या यह मैच टीम इंडिया जीत सकती है या नहीं, इस वीडियो में चलिए जानते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज इंटेलिजेंस फैक्टर। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही क्रिकेट जगत की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए अगर आपको सबसे पहले जाननी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में जानेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच में डे 2 में क्या क्या हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डे 1 पर इंडिया 310 पर 5 विकेट थी और गिल और जडेजा क्रीज पर खड़े हुए थे नॉट आउट, और मैच वहीं से शुरू होता है। मैच शुरू होते ही दोनों खिलाड़ियों ने उन गोरों की क्या गजब की एक तरफा पिटाई करनी शुरू की, जहां जडेजा ने अपनी 50 पूरी की और अनमैचेबल अपनी ट्रेडिशनल शॉट सेलिब्रेशन को गोरों के सामने शुरू किया। फिर उनके अंदर पंत की आत्मा आ जाती है, जिसके कारण वे चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर देते हैं। और तान गिल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी सबसे पहले जहां 150 रन बनाए, फिर 200, फिर 250 रन बनाए। और ऐसे ही ब्रिलियंट नॉक हमने पहले भी देख रखी है, जहां एमआरएफ का बैट वाला खिलाड़ी जो इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन होता था और नंबर 4 पर खेलता था और टीम को हर मुश्किल सिचुएशन से बचाता था, और आज उसी जगह पर गिल ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा उनको करते देखकर सबसे ज्यादा किसी खिलाड़ी को खुशी हो रही होगी तो और कोई नहीं होगा, बल्कि वो किंग कोहली ही होंगे। वो भी सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह पर एक ऐसा खिलाड़ी ने ली जो कि इंडियन टीम को हर मुश्किल सिचुएशन में भी बचा सकता है। और गिल ने भी बता दिया कि जब उस पर कप्तानी का भार दिया गया था तो बिखरा नहीं बल्कि और भी ज्यादा निखर कर आया, क्योंकि जहां उनके 29 पारियों के पहले एक भी शतक नहीं था, वहीं कप्तानी के 3 पारियों में ही एक शतक और एक दोहरा शतक बनाया, जिसमें उन्होंने कल 269 रन बनाकर एक इनिंग में ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां उन्होंने सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर एज ए कैप्टन एशिया के बाहर बनाया, सबसे ज्यादा रन एज ए कैप्टन इन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच इन इंग्लैंड बनाया। उसके पहले यह रिकॉर्ड किंग कोहली के नाम था। गिल ने सीरीज शुरू होने के पहले कहा भी था कि वो इस सीरीज के बेस्ट प्लेयर होंगे, और उन्होंने जो कहा था वो कर भी दिए। जहां अभी 3 पारियों में ही वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं, और उन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल प्लेयर बन चुके हैं जो सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं अभी तक। सबसे ज्यादा बैटिंग एवरेज रखने वाले प्लेयर भी हैं वही, और कई सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए और तोड़े भी हैं। हालांकि एडवेस्टर्न क्रिकेट का जो पिच है वो काफी फ्लैट है, जहाँ बॉल पूरी तरीके से अच्छे से बैट पर आ रही है। और एक फैक्ट मैं आपको और भी बता दूं, जहां 166 पारियों के बाद विराट और गिल दोनों ने ही 16 शतक बनाए और एवरेज भी लगभग उनका बराबर का ही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, हालांकि दोनों में जमीन आसमान का भी फर्क है। खैर, इसके बाद जडेजा 89 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और गिल ने भी विराट को रिटायरमेंट के ट्रिब्यूट देते हुए 269 रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। फिर सुंदर ने भी 46 रन बनाकर टीम इंडिया का स्कोर 500 के पार पहुंचा दिया, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान और किसी का नहीं, डीएसपी सिराज का था, जिन्होंने बहुमूल्य 23 गेंदों खेलकर 8 रन बनाए। और फिर वे नॉट आउट न रह जाएं, इसलिए वो आउट हो जाते हैं, नहीं तो उनका एवरेज विराट से भी ज्यादा हो जाता। इसी के साथ टीम इंडिया 586 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और इंग्लैंड को 1.5 दिन फील्डिंग में दौड़ाकर शाम को बैटिंग को बुलाती है, जहाँ उन्होंने 586 जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं जहाँ इंग्लैंड ने ये फर्स्ट इनिंग में 500 रन से ऊपर नहीं खाए और जीती भी ना हो, लेकिन ये इंडिया के लिए पहली बार होगा, क्योंकि 1.5 दिन फील्डिंग इंग्लैंड ने गोरों को फील्डिंग कराई और उनकी एनर्जी को पहले ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और जिसका परिणाम हमको उनके बैटिंग में भी देखने को मिला। जहां आपने जैक क्रॉली की विकेट देखी होगी, जहां उनका पैर एकदम हिला नहीं था और बॉल को देखकर वे वहीं से शॉट खेलने चले जाते हैं, जिसके परिणाम से उनका विकेट इंडिया को मिलता है। और आकाशदीप ने क्या कुटाई की है, जहां उन्होंने एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2 बड़े विकेट को एक बाद एक ही ले लिया, और वो भी उन प्लेयर का जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में शतक बनाकर अपनी टीम को जिताया भी था। और इसी के साथ आकाशदीप ने ऑली पॉप और बेन डकेट को 0 पर आउट कर दिया और उनको पवेलियन की ओर भेज दिया। और भारत ने इंग्लैंड के टी ब्रिंग से पहले ही 25 रनों पर 3 विकेट कर दिए थे, और इसके बाद हैरी ब्रूक और रूट ने इंग्लैंड को मैच में बनाए रखा, और उसके बाद इंग्लैंड के किसी भी विकेट को गंवाया नहीं आखिरी सेशन तक। हालांकि अभी भारत इस मैच में फ्रंट सीट पर है और आराम से यहां से मैच जीत सकता है। हालांकि इंग्लैंड भी विन और लर्न की मेंटेलिटी से ही आता है, जहां उनके पास ड्रॉ नाम का कोई भी वर्ड उनके डिक्शनरी में नहीं आता। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया आज डे 3 पर इंग्लैंड के सभी प्लेयर को आउट करेगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।
है।